अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। ओके, यहाँ पे है ये 2 women and 5 men, 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days। ओके, फर्स्ट कंडीशन में है कि 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन है फाइल 3 women and 6 men can finish in it 6 days, जहाँ पे 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ये सेकंड कंडीशन है। देन हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman and 1 man alone। तो हमें ये बताना है कि उस काम को करने के लिए एक औरत कितना दिन लेगी और एक आदमी कितना दिन लेगा। मतलब एक औरत उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी और एक आदमी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, यदि अकेले उन लोगों को कहा जाए तो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह मान लेंगे लेट वन मैन कैन complete the work in x days। ओके, मान लेते हैं कि एक आदमी उस काम को x दिनों में कंप्लीट करता है एंड वन वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन y days। ओके, ये हमने मान लिया कि एक आदमी उस काम को x दिनों में कंप्लीट करेगा और एक औरत उस काम को y दिनों में कंप्लीट करेगी। क्लियर है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। जब भी वर्क एंड टाइम में हम किसी काम को कंसीडर करते मानते हैं तो वो काम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, पूरे काम को कितना मानते हैं, 1, पूरा काम 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये मान लिया कि एक आदमी उस काम को x दिनों में कंप्लीट करेगा, एक औरत उस काम को y दिनों में कंप्लीट करेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब देखेंगे कि एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा। एक आदमी x दिन में कंप्लीट करता है उस काम को, तो एक दिन का काम उसका कितना होगा, एक आदमी का। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वन डे वर्क ऑफ वन मैन इक्वल टू 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/x। ये कैसे हो गया, ध्यान से देखिए। एक आदमी उस काम को x दिनों में कंप्लीट करता है तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा, मतलब एक दिन में उस पूरे काम का कितना भाग वो कर लेगा एक आदमी, तो वो करेगा 1/x भाग। पूरा काम कितना होता है, 1 होता है। उस 1 का 1/x भाग वो एक दिन में कंप्लीट करेगा एक आदमी। ठीक है, जो भी यहाँ पे टोटल डेज होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, उलट देते हैं इसको। यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा एक दिन का काम 1/x। ठीक है, अब देखिए एक दिन का एक आदमी का काम इतना है। ठीक है, तो एक दिन का वन डे वर्क ऑफ कितने आदमी है, 5 आदमी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 मेन। ओके, तो एक दिन एक आदमी का काम इतना है तो 5 आदमी का काम क्या हो जाएगा, 5 से इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/x। 5 × 1/x, 5 × 5। ठीक है, तो ये 5 आदमी का काम हो गया एक दिन का, मतलब 5 आदमी एक दिन में इतना काम करेंगे टोटल का, पूरे काम का। ओके, अब इसी तरह से औरतों का निकाल ले। यहाँ पे एक औरत y डेज में कंप्लीट करती है तो एक औरत का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखेंगे वन डे वर्क ऑफ वन वुमेन इक्वल टू 1/y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक औरत उस काम को y दिन में कंप्लीट करती है तो एक दिन का एक औरत का काम हो जाएगा आपका 1/y। अब इसी तरह से लिखेंगे वन डे वर्क ऑफ कितनी औरतें हैं, 2 वुमेन है, तो यहाँ पे लिख लिया 2 वुमेन इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1/y इक्वल टू 2/y। ओके, आई बात समझ में। अब देखिए 5/x ये एक दिन का काम है कितने आदमी का, 5 आदमी का, और 2/y एक दिन का काम है कितने औरतों का, 2 औरतों का। ठीक है, अब हम इनको प्लस कर लेंगे। ओके, देन लिखेंगे वन डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 men इक्वल टू 5/x प्लस 2/y। इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस कर दिया। ओके, दोनों को हमने जोड़ दिया, लिख भी दिया है। 2 औरतों और
5 आदमियों का एक दिन का काम इतना हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में देखें तो 2 औरतें और 5 आदमी उस काम को कितने दिनों में फिनिश करते हैं? 4 दिनों में। यानी कि जब ये एक दिन का काम इतना है 5 आदमी और 2 औरतों का, तो 4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ध्यान से देखिए, 4 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दे इसमें 5/x प्लस 2/y, देन ये 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि ये एक दिन का काम है, इस एक दिन के काम में 4 दिन से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पूरा काम हो गया, काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कंप्लीट भी हो रहा, कैन फिनिश द वर्क इन 4 days। ओके, तो अभी सबसे पहले मैंने बताया कि पूरा काम को हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा। अब यहाँ से हम इक्वेशन बना ले, 5/x प्लस 2/y इक्वल टू 1 इस 4 को इधर कर दे, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओके, एंड दिस विल बी इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया। अब सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये हो जाएगा, कितने मैन है? 6 मैन है, तो ये हो जाएगा 6/x प्लस वुमेन कितनी है? 3/y इक्वल टू 1। ओके, अब ध्यान से देखिए, 6 आदमी और 3 औरतों का एक दिन का काम ये है। ठीक है, एक दिन का काम ये है। अब ये सभी कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं इस काम को? 6 डेज में। सॉरी, यहाँ पे 6 डेज नहीं है, यहाँ पे 3 डेज है। ओके, ये 6 मैन और 3 वुमेन 3 डेज में उस काम को कंप्लीट करते हैं, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा काम कंप्लीट, मतलब 1। ठीक है, जैसे कि ये सभी 4 दिनों में काम करते थे, तो इसमें एक दिन के काम में 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसी तरह से एक दिन के काम में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वर्क क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बना ले, ये हो जाएगा 6x प्लस 3y इक्वल टू 1 इस 3 को इधर ला दे 3, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। ये कैसे मान लिया? ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/y, 1/x 1/y। ओके, ये कॉमन है। तो देखिए 5/x को क्या लिखा जा सकता है? 5 इंटू 1/x, और इसके जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे? a। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे ये हो गया 5 इंटू यहाँ पे लिख देंगे a, तो ये हो जाएगा आपका 5a। ओके, 5a हो जाएगा ये। इसी तरह से यहाँ पे हम लिख लें, इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 5a प्लस 2b इक्वल टू 1/4। ओके, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब इस पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल टू 1/3 एंड दिस विल बी इक्वेशन 4। ओके, 3b। अब क्या करें? a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए b एलिमिनेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि b इक्वल नहीं है, ऊपर 2b नीचे 3b। a भी एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि ऊपर 5a है नीचे 6a है, तो किसी एक को एलिमिनेट हमें करना है। ओके, चलो b को एलिमिनेट करना है, तो b को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इस 3 से थर्ड में मल्टीप्लाई कर दें और इस 2 से इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई कर दें, तो b इक्वल हो जाएगा। ओके, तो चलिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 5a प्लस 2b इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 3, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15a प्लस 6b इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा इक्वेशन 5। इसी तरह से इसमें हम क्या कर ले? डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से इस इक्वेशन में। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 6 12a प्लस ये हो जाएगा 6b इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2/3 एंड दिस विल बी इक्वेशन 6। ओके, अब देखिए 6b ऊपर नीचे इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? सॉरी, इन दोनों इक्वेशन को घटा देंगे क्योंकि दोनों जगह साइन क्या है? प्लस है, तो घटाने में साइन चेंज होता है, इसलिए इसको घटा देंगे। ओके, घटा दिया, ये हो गया कैंसिल।
15a में से 12a को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 3a इक्वल टू ऊपर 3/4 माइनस 2/3। ओके, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और इससे इसमें डिवाइड किया 3 3 3 जा 9 माइनस ये हो जाएगा आपका 4 4 2 जा 8। ओके, इट मीन्स 3a इक्वल टू इसमें से इसको माइनस किया 1/12। अब 3 को इधर कर ले तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई 3। देखिए 3 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि a के साथ ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/36। इट मीन्स a इक्वल टू क्या आ गया 1/36। ठीक है, a इक्वल टू आ गया। अब a की वैल्यू किसी एक में रख दे यहाँ पे। ओके, 36 है ना, तो चलो इस वाले में रख देते हैं, थर्ड में रख देते हैं। ओके, थर्ड में रख देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 5a प्लस 2b इक्वल टू 1/4। 5 इंटू 1/36 प्लस 2b इक्वल टू 1/4, तो ये हो जाएगा 5/36 प्लस 2b इक्वल टू 1/4। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम इधर ले जाकर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इधर से ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ फ्रेंड्स। इसको अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5/36 प्लस 2b इक्वल टू 1/4। इसको इधर ट्रांसफर करें तो यहाँ पे बचेगा 2b इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, देन 2b इक्वल टू ये इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 36, ये हो जाएगा 9 जा 9 माइनस ये हो गया आपका 5। ओके, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, देन 2b इक्वल टू ये हो जाएगा 4/36। 2 से इस 4 को कटा दिया, देन b इक्वल टू ये आ गया 1/36। b इक्वल टू 1/36 यहाँ पे, और a इक्वल टू भी यही आ गया 1/36। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे 2 बचेगा, ये बचेगा 2। ओके, ये हो गया। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ओके, देयरफॉर सिंस यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस 1/x इक्वल टू a, देन 1/x इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे है 1/36। 1/36 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे या उलट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 36। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1/y इक्वल टू b, देन 1/y इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2/36। ओके, अब इसको भी उलट दें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 36/2। 2 से इसको कटा दिया, ये आ गया 18। ओके, देन y इक्वल टू आ गया 18। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसको मैं मिटा दिया तो एक आदमी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है x डेज में। x डेज का मतलब कितना 36 डेज। ओके, ये हो गया 36 डेज, और एक औरत उसको कितने दिनों में कंप्लीट कर रही है 18 डेज में। 18 डेज, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, देन आई होप सो कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट में बेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स।